इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत उस लोकसभा सीट के साथ जहां से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, शाह और मोदी के चहेते हैं और अपनी सादगी के लिए राजस्थान में पहचान रखते हैं। सिर पर हमेशा राजस्थानी पगड़ी होती है। जिक्र बीकानेर लोकसभा सीट का। इस सीट से अर्जुना मेघवाल 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन क्या 10 साल का कार्यकाल उनके खिलाफ नाराजगी से भर चुका है या फिर सफलता से? इस दौरान क्या विधानसभा में बीजेपी जिस तरीके से बीकानेर में परफॉर्म करती नजर आई, क्या उसका फायदा अर्जुना मेघवाल को मिलेगा या फिर समीकरण बदल जाएंगे? इस बीच कांग्रेस की तरफ से कौन कौन दावेदारी जता रहे और बीजेपी की तरफ से कौन कौन? ये रिपोर्ट है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक धड़ेबंदी ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के साथ टिकट के लिए दौड़ तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस में भी जिला प्रभारी मंत्री के माध्यम से टिकट के लिए पैनल की कवायद के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। बीकानेर से विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के 3-3 विधायक बने हैं। वोट शेयर में कांग्रेस आगे है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। उन्हें जोड़ने पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोटों में ज्यादा फासला नहीं रहता। दोनों ही पार्टियों में मोटे तौर पर 2-2 धड़े बने हुए हैं। इनसे पार पाने में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को जोर आ रहा है। कांग्रेस में 7 विधानसभा के प्रत्याशी अहम भूमिका निभाएंगे। जीते विधायक डॉक्टर बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल की भूमिका अहम रहेगी। साथ ही हारने वाले मंगलाराम गोदारा, रामेश्वर डूडी, वीरेंद्र बेनीवाल और कन्हैयालाल झवर को भी नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। यही वजह कि प्रत्याशी चयन में पार्टी को इनके विरोध और समर्थन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अभी पैनल में 1 दर्जन से ज्यादा नाम कांग्रेस में टिकट के लिए सामने आए हैं। कांग्रेस में घमासान सीधे तौर पर 2 धड़ों के बीच चल रहा है। अभी विरोध का पारा चढ़ा होने के कारण विधानसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं होना भी है। वहीं अगर बात बीजेपी के करें तो बीजेपी में मौजूदा सांसद अर्जुना मेघवाल आगामी चुनाव के लिए सक्रिय हो चुके हैं। 2 बार से सांसद होने से कुछ कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं में सांसद के खिलाफ नाराजगी है। वहीं विधायक का चुनाव हार चुकी नेता की पत्नी सहित 4-5 बड़े दावेदार टिकट के लिए सक्रिय हो चुके हैं। जिले में बीजेपी विधायक बिहारी बिश्नोई, सुमित गोदारा और सिद्धि कुमारी में से कोई भी चुनावी गुटबाजी में शामिल नहीं है। हारने वाली 4 सीटों पर प्रत्याशियों में से कुछ के अर्जुन राम विरोधी स्वर जरूर सुनाई देने लगे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी आरएसएस से जुड़े एक अधिकारी सहित 2 नाम टिकट की दावेदारी कर रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि विधानसभा वार अगर देखा जाए तो फिर बीकानेर लोकसभा सीट के समीकरण कैसे बदल सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को कांग्रेस से 21,124 वोट ज्यादा मिले थे। इस क्षेत्र की करीब 1.5 दर्जन ग्राम पंचायत लोकसभा क्षेत्र बीकानेर में आती है, जिनके वोटर भी चुनाव परिणाम में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नोटा को बीकानेर जिले में 17,979 वोट मिले, जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की तरफ भी जा सकते हैं। श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक कृष्णाराम नाई, डूंडकरणसर के प्रभुदयाल सारस्वत, बीकानेर पूर्व पश्चिम के गोपाल गहलोत सहित बागियों के वोट भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होने पर मूल पार्टियों की तरफ डलेंगे। श्री डूंगरगढ़ में माकपा को सबसे ज्यादा वोट मिले। लोकसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति रहने जैसी संभावना नहीं दिखती। मतदान का प्रतिशत भी कम ज्यादा नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।